बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिही बारिक वसल्लिम व सल्लि अलैहि। ख़ातिन हज़रात, अस्सलामु अलैकुम। इंतखाबी इस्लाहात की एपिसोड चहारम के साथ खिदमत आलिया में एक बार फिर हाजिर हैं। मेरे साथ शरीक गुफ्तगू हैं हमारे मेहमान जनाब तारिक जवेद साहब। तारिक साहब, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? तारिक साहब, हमने काफ़ी सेर हासिल गुफ्तगू की और मुख्तलिफ इंतखाबी पहलुओं का हमने जायज़ा लिया और उन पर आपने बनज़र अमीक रोशनी भी डाली। उम्मीद है हमारे नाजरीन के मुख्तलिफ सवालात का उसमें ऐसन तरीके से आपने जवाब दिया। तारिक साहब, ये तो आपने जो तरीका बताया, इसमें तो ये बैलेट बॉक्स और वोटर लिस्टें, इसको आप यकसर नज़रअंदाज कर गए। इनके बगैर ये इलेक्शन का इनेकाद कैसे होगा? ये आप देखें कि अब कंप्यूटर का दौर है जी। हर चीज कंप्यूटराइज हो रही है। ठीक है, पंजाब की सारी लैंड जो है वो कंप्यूटर पे आ गई है जी। ठीक है, जो बनने के साथ ये जो सिम है, मोबाइल सिस्टम है, मोबलिंग के जो ऑफिस है, ये सारे कंप्यूटर पे है। ठीक है। ठीक है, इसके अलावा शनाख्ती कार्ड नाजरा के पास कंप्यूटर पे है। जी ठीक है। ठीक है, जब शनाख्ती कार्ड के बगैर वोट ही कास्ट नहीं कर सकते, दुरुस्त। ठीक हो गया। ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ बैलेट बॉक्स, बैलेट पेपर, पोलिंग स्टेशन, पोलिंग बूथ वाह। इनकी जरूरत है। ठीक है। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਐਪ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੀ ਸਾਇੰਸ ਐਂਡ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵਜ਼ਾਰਤ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਅਦਾਰਾ ਹੈ जी। ਉਹ ਇੱਕ ਐਪ ਮੁਤਾਰਫ ਕਰਾਏ। ठीक है। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਐਪ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਸਾਰੇ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੋਲ ਰਜਿਸਟਰਡ ਨੇ। ठीक है। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਰਟੀ ਨਿਸ਼ਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰਕੇ ਵੋਟ ਕਾਸਟ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ठीक है। ਹੁਣ ਉਹ ਵੋਟ ਕਾਸਟ ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾਏ? जी बिल्कुल, ये एक अहम सवाल है। ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਕਦੀ ਪੋਲਿੰਗ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੀ ਨਹੀਂ ਲੋੜ, ਪੋਲਿੰਗ ਬੂਥ ਦੀ ਨਹੀਂ ਲੋੜ, ਅਮਲੇ ਦੀ ਨਹੀਂ ਲੋੜ, ਆਰਓ ਦੀ ਨਹੀਂ ਲੋੜ। जी ठीक ਇਹ है। ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਗੋਰਖ ਧੰਦਾ ਹੈ जी ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਫਾਰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ठीक है। ਇਸ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਤਹਿਤ। ठीक। ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਢਾਂਚਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਖਰਚੇ ਦੀ ਤਰਫ ਜਾ ਕੇ ਜੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਖਰਚਾ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬਿਹਤਰੀਨ ਹੱਲ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਨਾਦਰਾ ਆਫਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਐਪ ਇਹਨੂੰ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ठीक है। ਹਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਛੋਟੇ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਨਾਦਰਾ ਦੇ ਆਫਿਸ ਨੇ, ਪਾਸਪੋਰਟ ਆਫਿਸ ਨੇ, जी बिल्कुल। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। जी ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਉੱਥੇ ਐਪ ਨੂੰ ਲਾਂਚ ਕਰਕੇ 10 ਦਿਨ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਨਾ ਆਫਿਸ 24 ਘੰਟੇ ਵਾਸਤੇ ਵਕਫ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ। ठीक है। ठीक है। ਠੀਕ ਹੈ, ਆਵਾਮ ਜਾਏ, ਟੋਕਨ ਲਵੇ, ਆਪਣਾ ਵੋਟ ਕਾਸਟ ਕਰੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੇ, क्लिक कर। ਉਹ ਫਾ बिल्कुल ठीक। ਦੂਸਰੀ ਵਾਰੀ ਉਹ ਸ਼ਨਾਖਤੀ ਕਾਰਡ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਤੇ ਉਹ ਸਿਸਟਮ ਉਹਨੂੰ ਫਾਲੋ ਕਰੇਗਾ ਜੀ ਇਹਦੇ ਬੰਦਾ ਵੋਟ ਕਾਸਟ ਕਰ ਗਿਆ। बिल्कुल दुरुस्त। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ठीक है। ਹੁਣ ਇਹ ਸਵਾਲ ਆਏਗਾ ਕਿ यार अगर ऐप ही है कोई ये, जी एक अहम सवाल है ये। ठीक है, या ऐप को कंट्रोल कर लिया जाए जी। जैसे वो पिछले इलेक्शन से बोलते हैं जी वो आरटीएस बैठ गया। आरटीएस सिस्टम बैठ गया था जी। ठीक है जी। ये एक धांधली का यानी कि जवाब खड़ा कर जवाब खड़ा किया गया था। अगर हमारे इदारे एक बंदे को 2 शनाख्ती कार्ड नहीं जारी करते, जी इस वक्त नादरा किसी बंदे को भी 2 शनाख्ती कार्ड जारी नहीं करता। नहीं करता। जी ठीक है। ठीक है, तो 2 बंदों से वोट कैसे कास्ट करा लेगा? ये वैलिड पॉइंट है। 100 है ना। बिल्कुल ठीक। उसी तरह की ऐप जिस तरीके से ये नादरा का कार्ड बन रहा है, उसी के हम पल्ला एक ऐप लॉन्च कर ले। बिल्कुल ठीक है, ठीक हो क्योंकि गया। डाटा तो सारा नारा के पास मौजूद है। मौजूद है। ठीक है, बंदा अपना आईडी कार्ड के साथ किया है, बिल्कुल आईडी कार्ड का रिकॉर्ड उसके पास है, ऐप पे मौजूद है, वो अपने शेयर के निशान पे क्लिक करे। बिल्कुल ठीक। ठीक है, किताब पे करे, बल्ले पे करे, ये उसकी जो भी स्वामी- पार्टी का, किसी भी पार्टी का वो रुझान निशान रखता है। ठीक है, हर जिले सतह पर एक कंट्रोल रूम हो जाए। ठीक है। ठीक है, उसमें हमारे अहम सिक्योरिटी के इदारे बैठ जाए, जो मुख्तदर हल्के हैं वो मॉनिटरिंग करें। ठीक है जी, कितनी रेडिंग हो गई है, एक पार्टी को इधर 1 लाख वोट पड़ गया है, किसी को 3 पड़ गया है, किसी को 50,000 पड़ गया। ठीक है, वो सिस्टम के तहत एक जगह पर सारा ऐप के जरिए वोट को इकट्ठा कर ले, एक मजबूत निजाम के जरिए सारे। भरपूर निजाम के जरिए, जिसमें कोई भी जब पोलिंग स्टेशन पे जाए आप, उधर जो लड़ाई झगड़ा, जी। लोग जख्मी,
लोग हलाक हो जाते हैं, फसाद लोग पे लोगों को जो- मार देते हैं, जी, जी। पुलिस बिजी, अदारे बिजी, जी, जी। अदालतें बिजी, ठीक है ना जी। बिना फरमाया। फौज को तलब कर लो जी। जी, इलेक्शन फौज कराया, ठीक है। हमारी फौज थोड़ी फारग बैठी है, ठीक। ये एक आप बिल्कुल आसान और सहल तरीका है कि आप ये ऐप ये 2 हादसों में लॉन्च कर दें। बिल्कुल। उसके अलावा अगर आप समझते हैं कि यार ये प्रोग्राम लंबा हो सकता है, वोट कास्ट करने में मुश्किल हो सकती है, जी, जी। लोगों का रश लगा रहेगा, वोट इतनी जल्दी नहीं कास्ट होंगे, आप मुबलिक से ले लें ऑफिस 10 दिन के लिए, जी, ठीक है। ठीक है, बिल्कुल सही। वो ऑफिस इस्तेमाल कर ले, ठीक है। ठीक। बंदा जाए टोकन ले, अंदर जाए, वोट कास्ट करे बाहर। ठीक। इधर देखें कि लोग पहले वोट कास्ट करने के चक्कर में जी। एक दूसरे से लड़ पड़ते हैं, मेरा फिर फरमाया थानों में आपने। पर्चे, फिर लड़ाई झगड़े, 100 मसले खड़े कर देते हैं। इसलिए ये एक आसान तरीका है। यानी कि आपकी राय में इलेक्शन के प्रोसेस को सहल और आसान किया जाना चाहिए। जी, तो इसके लिए जैसा तारिक साहब, इसके लिए तो फिर रियासती मशीनरी और इदारे और दफातर तो पहले से ही मौजूद हैं। हर चीज मौजूद है। जैसे आपने इशारा किया मोबिलिंग के दफातर की जानिब, इस तरह तो फिर महकमा ज़राअत और महकमा अनहार और महकमा और जो भी जो भी जिले तौर पर सतह- कंप्यूटराइज ऑफिस है ऑफिसेज हैं, ठीक। उनसे मदद ली जा सकती दी जा है। सकती है, ठीक। तारक साहब, एक अहम सवाल जो कि कुछ चंद दोस्तों ने उठाया है कमेंट्स में, वो कहते हैं कि ओवरसीज पाकिस्तानीज को आप भूल गए हैं इसमें, लेकिन जो वो कि रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखते हैं। वो अपने अपने मंशूर में डाला है उसको जी। कि ये जो हमारी ऐप होगी ना, जी, जी। इसको जो हमारे ओवरसीज पाकिस्तानी हैं जो समंदर पार मुल्कों में रहते हैं, जी, वो उन सफारतखानों में ऐप को लॉन्च किया जाए, सही, ठीक है ना। बिल्कुल ठीक। वो जितने भी हमारे ओवरसीज हैं, जिस जिस मुल्क में, जिस जिस शहर में है, जिधर जिधर हमारे सफारतखाने हैं, ठीक है ना, वो उधर आए अपना वोट कास्ट करे। ठीक, ठीक हो गया। ठीक, बिल्कुल ठीक। ये सबसे बड़ी जो इस्लाहत है ना, ये उनके लिए भी है, ठीक है, ठीक है ना। जो दिहाइयों से एक मसला जेरे बहस था, ये मुतालबा था। मुतालबा था लोगों जी, वो हल्कावार सियासत है, वो किधर से किधर वोट डाले, चले जी फिर वो फारग, ठीक है। वो एक पार्टी आती है, वो कहती है हम उनको वोट का हक देंगे, दूसरी आती है वो कहती है नहीं देंगे जी, ऐसे कैसे होगा। जब सारा वोट एक जगह पार्टी लीडर को ही पड़ेगा, तो ओवरसीज जिधर भी बैठा है जी, वो अपना सफारतखाने में जाए, ठीक। उधर पार्टी के निशान है जिस पर उसका दिल मुतमिन है, जमीर मुतमईन है, मुतमिन है, उस पर वो क्लिक करे क्लिक करे। और अपना वोट डाले, बिल्कुल शनाख्ती ठीक। कार्ड पासपोर्ट लाए और वोट डाल ले, वोट डाल, ठीक है ना। इससे ये मामला आपका जो मुद्दतों से फंसा हुआ जो है, पेंडिंग है, जो मसाइल, पेंडिंग है, ठीक, ये भी हल हो जाएगा। ये भी हल हो जाए। पार्टी लीडरशिप की तरफ जाने से ये सबसे आसान बात ये है कि ओवरसीज इसमें आ जाएंगे। जो मुल्क चला रहे हैं जी, वो इंतहाबी अमल से बाहर है, जी, बिल्कुल ठीक है क्या ना? फरमाया आपने। इससे वो इंतहाबी अमल में आ जाएंगे और वो आसानी से वोट कास्ट कर सकेंगे, काश कर सकते हैं और इस जमहूरियत में अपना वो अपना किरदार अदा कर किरदार अदा सकते कर हैं। सकते हैं वो। जी जी। अच्छा तारक साहब, अब हम जानते हैं जैसा कि ये जो बल्दियाती निज़ाम है, ये किसी भी जमहूरियत के लिए रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखता है। तो आपने इस मंशूर में, अपने इस इंतखाबी इस्लाहात में और इस पूरी दस्तावेज़ के अंदर बल्दियाती इदारों को परवान चढ़ाने के लिए, कायम करने के लिए वो क्या तरीका आपने इसमें मुरतब किया है? वो मैं आपके इस सवाल से पहले जी, जी, इससे एक और बड़ा मुल्क और कौम को फायदा होगा जी। कि जो जिमनी इंतखाब है इससे जान छूट जाए। अच्छा जी, ये एक अहम और पेचीदा मसला ये भी सीधा है। मसला है कि जी वो सीट खाली हो गई है या कोई बंदे की कुदाई लाई से वो दुनिया से चला ही गया, सीट खाली हो गई या वो पार्टी छोड़ गया या कुछ कर गया है, तो वो जनाब से जिमनी इलेक्शन हो जाए, ठीक है। और 3 महीने पहला इलेक्शन होया है, 3 महीने बाद जनाब वो जरा मेंबर है वो किसी वजह नाल डिसमिस हो गया जी। तो फिर इलेक्शन, ठीक है। वो हल्के दी आवाम नूं जनाब वो ब्यूरोक्रेसी के जरिए, पार्टी के जोर जबर के जरिए जी, वो जनाब फिर इलेक्शन की तरफ है, ठीक है। इस जरा पार्टी लीडर को अख्तियार है, अगर कोई बंदा काम सही नहीं कर रहा, जी, कोई छੱਡ के चला गया या ਜਿਹੜੇ ਉਹਨੇ ਮੈਂਬਰ ਬਣਾਏ ਨੇ ਕੌਮੀ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, जी, जी, ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਕੋਈ ਅੱਲਾਹ ਨੂੰ ਪਿਆਰਾ ਹੋ ਗਿਆ, जी, ਉਹਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਉਹ ਆਪੇ ਹੀ ਨੋਮੀਨੇਟ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਨਵਾਂ ਲਾਏ, ठीक है ना। जब पार्टी लीडर
कोई वोट पड़ा है जी तो उसी की पार्टी है, उसी के नाम पर वोट है, बिल्कुल ठीक है ना। वो एक बंदे को सिलेक्ट करके वो पार्लियामेंट का हिस्सा बना दे। ठीक है। या जो कोई बंदा काम सही नहीं कर रहा, उसको अख्तियार होगा उसको डिसमिस करे, उसकी जगह से अहल आदमी को लाए, अहल आदमी को लाए। ठीक है। अहलियत का पता तब चलेगा जब टने और मुकम्मल होगा, या वो बंदा जिस वजारत में जाएगा उसमें उसने काम किया कि नहीं, काम किया है कि नहीं। ठीक हो गया। बिल्कुल ठीक। अगर उसने मुल्क और कौम के मफाद में काम किया है जी तो अगले इलेक्शन में पार्टी को भी फायदा होगा और वो बंदा दोबारा भी पार्लियामेंट का बन सकता है, बन सकता है। ठीक जी, है। बिल्कुल ठीक। इससे ये जो हल्के में फसाद खड़ा होता है, जी इधर हमारे गुजरांवाला में एक दफा जिमनी इलेक्शन हुआ है, जी मुदस्सर कयूम नारा के हल्का में, जी जी ठीक, सारी मशीनरी उधर आ गई। वो वजीर थे समुंदर पार पाकिस्तानी और पेट्रोलियम के जी जनाब खुर्शीद शाह साहब, जी वो खुद आके इधर बैठ गए थे। हालांकि हुकूमत कोई काम नहीं करवा सकती, यानी कि ये जी उधर आइन में है कि जो हुकूमत है वो कोई ऐसी तरक्याती फंड्स नहीं दे सकती बलदियाती इलेक्शन में, जी, लेकिन वो खुद ही आके इधर बैठ गए। वाह। एक रात में 12 गांव में सुई गैस डलवा दी, आप पार्टी को वोट करें, ठीक है। और इधर उन्होंने अक्सरियत को अकलियत में बदल दिया। इस तरह से ये एक बहुत ही एक नाकाम किस्म का सिस्टम सामने है। एक आसान जमहूरी अमल को जी बिला वजह इतना पेचीदा और मुश्किल बनाया गया है। जी तारिक साहब, अब हम जिक्र कर रहे थे बल्दियाती इदारों जी। का। तो बल्दियाती इंतखाब और उन इदारों का जो ज़िलाई सतह पर जो काम है वो कैसे किया जाएगा? देखिए जी, ये जो इलेक्टेबल है जो किसी पार्टी के नहीं होते, इनके लिए इलेक्शन जब गवर्नमेंट के वजूद में आ जाए, जी। 3 माह के बाद बल्दियाती इलेक्शन का ऐलान कर दे। ठीक 90 है। दिन के अंदर ये जो गवर्नमेंट आती है सूबाई और कौमी, इनका हक बनता है, बल्कि आइन में ये लिखा है कि ये 90 दिन में बल्दियाती इंतखाबात कराएं, जी बिल्कुल ठीक है। तो ये बल्दियाती इंतखाबात 90 दिन के अंदर करवाएं। जो लोग इलेक्टेबल जिलाई सतह पर जिन्होंने कब्जा जमा रखा है, हाँ जी वो उसमें अपना सिक्का आजमाए, जी ठीक ठीक है। ठीक है। उसको गैर सियासी रहने दे। सही। जो बल्दियाती इंतखाब है ना, जी जी उस पर सियासत यानी कि पार्टी नहीं होनी चाहिए, सियासी बतौर सियासी पार्टी कोई पार्टी हिस्सा ना ले, इस तरह ले। ठीक ठीक है। आजाद इलेक्शन होना चाहिए बगैर पार्टी के, ठीक है। जिले की सतह पर, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर। डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, ठीक है। उसके लिए यूनियन काउंसिल जो है उसमें पहले नंबर से 5 नंबर तक जो बंदे जिनको वोट पड़े वो उसका हिस्सा बना दे। जो डिस्ट्रिक्ट लेवल है, जिले लेवल है, उसका वोट डायरेक्ट आवाम से आए, ठीक ठीक है। उस पे जो उसकी कमीना है 5 रुकनी, जी जी जिले की कमीना है, डिस्ट्रिक्ट की कमीना है, या यूनियन काउंसिल की कमीना है, ठीक है। वो इसी तरह से वजूद में आए जो पहले 5 नंबर पर बंदे जीते, ठीक है ठीक है, वो उसका हिस्सा हो। जैसे जिला चेयरमैन है, ठीक है जिस बंदे ने पहले नंबर पर वोट हासिल किया वो जिले का चेयरमैन हो गया, जिसे दूसरे नंबर पर हासिल किया वो वाइस हो गया, बिल्कुल ठीक। तीसरे चौथे पांचवें वाला जो है ना वो उसका हिस्सा हो गया कमीना का, मीना का। ठीक ठीक हो गया। उसके अलावा इसी तरह से डिस्ट्रिक्ट में, तहसीलों में ठीक। पहले नंबर, इससे नुमाइंदगी ज्यादा से ज्यादा लोगों को मिलेगी, भरपूर नुमाइंदगी मिलेगी भरपूर नुमाइंदगी। ग्रास रूट लेवल पर। जैसे आप यूनियन काउंसिल को देख लें, उसमें 5 बंदे पहले नंबर के साथ, पहला चेयरमैन हो गया, दूसरा वाइस चेयरमैन, चौथे पंजवें वाला यूनियन काउंसिल दी मेंबर हो जाएंगे, ठीक है इस तरह से यूनियन काउंसिल मुकम्मल होगी। इसमें आप देख लें जी 2-2 बंदे इजाफी दे ले बगैर इलेक्शन पे, कोई यूथ का दे ले, कोई लेडीज दे ले, ठीक है। ठीक है। वो जो जीता है वो उसको ऐड कर ले, ऐड कर ले। 7 बंदों की कमीना हो जाए, कभी ना हो जाए। ठीक है ठीक हो गया। इस तरीके से ये होगा कि आपके इलाके से ज्यादा नुमाइंदगी हासिल हो जाएगी, ठीक हो गया। अब आपको मैं एक मिसाल दूं, जी आपने जो रिसेंटली इधर हमारे हल्के में इलेक्शन हुआ है, जी ठीक है, इसमें 4 पार्टी इलेक्शन लड़ रही थी यूनियन काउंसिल का, 4 पैनल, एक यूसी में 4 पैनल लड़ रहे थे। जो पहले नंबर पर आने वाले थे उनके 2100 वोट थे,
दूसरे वाले के 2000 थे, जी तीसरे के कोई 1500-1600 थे, चौथे के को 1300-1400 थे, जीतने वाला को 2100 पड़ेगा, टोटल को 6600 वोट से। जी तो 4500 वोट तो खिलाफ पड़ गया जीतने वाले के। जी ठीक है ना, इससे लोगों को नुमाइंदगी हासिल नहीं हुई। बिल्कुल इसलिए ठीक। ये निज़ाम बिल्कुल गलत है। बिल्कुल ठीक। ठीक है, छोटे लेवल पर, जिले लेवल पर नुमाइंदगी ज्यादा होनी चाहिए। बिल्कुल ठीक। ठीक है, जो कि ताकि जी, लोगों के मसाइल का हल हो सके। मसाइल उनकी दहलीज पर हल किए जाएं लोगों ठीक है, ये हमारे इस प्रोग्राम का, ये हमारे इस कावश का, यानी कि लोगों भी यही है, जी, बिल्कुल। माटो भी यही है कि लोगों को मसाइल का हल बताया जाए। हाल बताया जाए। ठीक है जी, मसाइल तो सार पेश कर रहे हैं, पेश कर रहे हैं सब, लेकिन हल कोई नहीं। हल कोई नहीं बता। ठीक है, इसलिए ये हल पेश किया है कि इस तरीके पर आप आ जाएं और मुल्क और कौम की इलेक्टिबल से, एस इलेक्शन के तरीक़ेकार से जो मौजूदा है, जी। इससे जान छूटे। इससे जैसी तैसी समरियां वजूद में आई, आपने देख लिया उनकी कारकर्दगी। जी बिल्कुल ऐसी हो, सबके ठीक है। सामने है वो। इसलिए इस पर मजीद अगर सोशल मीडिया के जरिए कुछ लोगों के अगर सवाल हैं तो वो हमारे इस नंबर पर भेजें हमें, हम उसका यानी कि सहल रिव्यू करेंगे दोबारा। उसको नहीं, उसका जवाब देंगे। जवाब देंगे बिल्कुल। अगर किसी के पास इसका कोई हमारे से बेहतर ऑप्शन है तो वो हमारे साथ शेयर करें। मसला शेयर करें बिल्कुल। ठीक है, अगर इसके बारे में कोई सवाल आता तो वो भी हम उनका जवाब देंगे इंशाल्लाह। ताहिर साहब आपका बहुत शुक्रिया। ख़वातीन और हज़रात, हमारी नशिस्त बाकी है, यार जिंदा सोबत बाकी, हमारी महफिल जारी व सारी है। शाकिर के नशात के साथ आज की गुफ्तगू को ख़त्म करते हैं। शाकिर ने क्या खूब कहा था, ए सियासत बुढ़े मकारां दे हथ च, ए मकतब इदारे गवारां दे हथ च, खुदा ही मुल्कू सलामत चा रखे, ए शीशे दा घर है लोहारां दे हथ च। फी अमान अल्लाह, अल्लाह हाफिज़।